गिलगामेश हैं कोई आए वो, इनसे बात करते हैं। हेलो, बस फिर थोड़ी देर क्वांट करेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, लाउड एंड क्लियर। क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक। आप सुनाए बस कैसे हैं? ठीक है जी। अच्छा, मैं काफी अरसे से सुन रहा था आपकी, तो बस वो थोड़ा टाइम नहीं मिलता, इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो एक जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है आप लोगों की, कि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो है ना वो डिबंक करते हैं। वो मेरे ख्याल से एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से जो है ना लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मोरालिटी और इन चीज़ों पे तो बात होती रहेगी, लेकिन जिस तरह क्रिश्चियनिटी और जो महलीज जुडाइज्म है, इनका जो हेलो महलीज, या क्या हाल पांचा। है? Hello हाँ जी everyone. गिलगामेश आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का जिस नतीजा पांचा निकाला गया है थ्रू हिस्ट्री, तो वो बड़ा जरूरी है इस्लाम के लिए। तो इसमें आप बात कर रहे थे हेराक्लिस की थोड़ी सी, और पर्शियन एम्पायर वगैरह की। तो उसमें बेसिकली मैंने इनिशियली फ्रेड डोनर को ही पढ़ा, और फिर वहां से मेरा जो है ना वो ईमान उठ गया था कि मतलब इस तरह से तो नहीं हो सकता। हालांकि उसका बड़ा न्यूट्रल सा पर्सपेक्टिव है। उसके बाद टॉम हॉलैंड को मैंने जब पढ़ा तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो उसमें जो उसने एक बड़ा अच्छा टॉम हॉलैंड ने किया है कि उसने रिसर्चेस के रेफरेंसेस दिए हैं। तो उसमें उसने एक रेफरेंस दिया है जो कि जुल्करनैन का वाक़या है, और उसने उसमें रिसर्च का आर्टिकल बेसिकली है कि वो जो सीरियन निशाना है एक, जो कि सीरियन रोमांस है, हिस्टोरिकल रोमांस है, वो अलेक्जेंडर को हेराक्लिस का जो रिटर्न है अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर, जो पर्शियन इन्वेजन थी, तो उसके ऊपर जो है उसने उसके साथ रिलेट किया है। तो आपके ख्याल में मतलब वो कितना एक्यूरेट है कि वो कुरान के अंदर जो है वो कॉपी हुआ है वो सीरियन निशाने से? हाँ मतलब ये तो इसमें तो इस बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है ना, क्योंकि अलेक्जेंडर, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कॉपी हुआ कुरान में, वो उसका सीरियक वर्जन है। ठीक है, उसका सीरियक वर्जन है जो कि कॉपी हुआ है किसके अंदर? कुरान के अंदर। और अलेक्जेंडर, अब जो टॉम हॉलैंड बात करता है वो ये कहता है कि अलेक्जेंडर रोमांस जो है बेसिकली वो एक पैरेलल के तौर पे लिखा गया था हेराक्लिस की तारीफ में। जी मेरी तरह नहीं। हाँ, वो क्या कह रहे थे कि हेराक्लिस की तारीफ में एक पैरेलल के तौर पे लिखा गया था, और हेराक्लिस ही को प्रेज वहां पे किया जा रहा था। ठीक है, तो बात उसकी इट मेक सेंस अ लॉट ना, कि क्यों इन्होंने क्यों पर एकदम इनको 6वीं सदी 7वीं सदी में एकदम क्यों ख्याल आ गया कि जी हम जो है वो लिखें ये रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। और उन्होंने तो लिखा, और जब उन्होंने लिख दिया, मेरा एक क्वेश्चन है, एक और भी उसमें रिसर्च है जो बहुत मुझे इंटरेस्ट करती है, और एक क्वेश्चन भी आपसे कि बेसिकली हम बाज दफा जब ये डिबंक कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक तो पर्सपेक्टिव है जिसपे मैं खुद मतलब स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जिसकी विच मेक सेंस, कि जो कुरान इटसेल्फ है इट्स लाइक अ कंपाइलेशन थ्रू आउट टाइम्स, मुख्तलिफ जो है वो स्टोरीज की और चीजों की। लेकिन कहीं पे हमें जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो एक बंदे की जो है ना वो मिलावट मिलती है, कि जी घर आ गए और वो आयत आ गई कि उनके घर ना जाया करो, और मतलब उनको डिस्टर्ब ना किया करो जाके नबी को। तो आपके ख्याल में ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, या फिर जो हिस्टोरिकली वो थ्रू टाइम जो है वो एवॉल्व हुई है किताब, बाइबल की किताब? अब ये चीज जो है ये हो सकता है कि ये मिक्सचर हो सकता है हमें कि कुछ चीजें किसी रियल बंदे से मिलती हों जो कि जिसके ऊपर मोहम्मद का कैरेक्टर बेस्ड है, या हो सकता है कि कुछ चीजें वाकई मोहम्मद से आ रही हों, और फिर बाद अज़ां ये चीजें भी बीच में इंक्लूड कर ली गई। क्योंकि सूरह कहफ जो है वो सारी जितनी भी इब्न मरियम ने बात की है, सूरह कहफ बेसिकली जो क्रिश्चियन सीरियक लेजेंड्स हैं उन पर ही बेस्ड है। क्योंकि वो जो लेजेंड है स्लीपर्स ऑफ द केव वाला, कि सूरह सोने वाले 4 थे या 5वां उनका कुत्ता, ये जो रेफरेंस है ये स्लीपर्स ऑफ द केव है, और इनकी भी काफी इंटरप्रिटेशन है। स्लीपर्स ऑफ द केव के बारे में ये बात कही जाती है कि वो किससे जाके मिले? वो एम्परर जस्टिनियन से मिले जाके, यानी वो 2 सदियां सोते रहे, जब टाइम कोई नैरो का था या उस टाइम वो सो गए थे, और फिर वो जब उठे तो उनके पास पुराना नैरो का सिक्का था, या पता नहीं कौन सा एम्परर था उस टाइम जो बड़ी बड़ी तकलीफ दे रहा था क्रिश्चियंस को, उसका सिक्का था। वो लेके बाजार में गए तो लोगों ने पूछा ये तो सिक्का है, ये कितना, ये तुम्हारे पास कहां से आया? तो जब वो सिक्का बात पहुंची जस्टिनियन तक, तो फिर वो स्लीपर्स ऑफ द केव जस्टिनियन से मिले, और फिर उसके बाद वो मर गए। उसमें ही मैं बस ऐड करना था
हाँ कि जो आप सेवन स्लीपर्स ऑफ एफएसएस जो है ये वाली बहुत इंटरेस्ट करती है। मैं इसी की बात कर रहा था कि अब इसमें एक बड़ा जो है ना इशू आता है कि बेसिकली हिस्टोरिकली जो अगर हम देखें तो ये जो है कुरान से पहले लिखे गए निशाने हैं, काफी पहले के। तो उसमें अब इशू ये है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा जितना मेरी नॉलेज है, कि जब वो उठे तो वो मतलब बिलीवर्स है जिनको बारे में कहा जाता है, मतलब वो वाकया मशहूर हो गया क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर जब क्रिश्चियनाइज हुआ तो वो तो ट्रिनिटेरियन क्रिश्चियन थे। अब कुरान उनको जो है वो हाँ बिलीवर हाँ कहता है, वही लेकिन तो मैं वो कह रहा हूँ ना। ये वही चीज मैं इसमें कह जो रहा है हूँ ना ना। मैं वो देखें ये लफ्ज भी एक बड़ा अजीब है ना कि वो मुसलमान थे। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो खुदा के नाम पे सबमिट कर रहा है। इवन के अगर कुरान को इस्लामिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उठा के अलग करके उसको देखा जाए तो मुसलमान का मतलब वो उस सेंस में मुसलमान नहीं लगता जिस सेंस में हम समझते हैं आज। जी ठीक है। अच्छा बस ये हाँ जी हाँ एक आखिरी बात बस वो मैंने आपसे पूछना था कि एक और चीज जो मैं जिस तरह कुरान के पर्सपेक्टिव से बात की कि दो डिफरेंट हमें मिलती हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो एक चीज मैं पूछना, आप जिस तरह टॉम हॉलैंड और पेट्रिशिया क्रोन वगैरह का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उन्हें बेटिया और नॉर्थ अरेबिया के हिसाब से, और एक बात आप अभी कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो यहूदियों को मुसलमान करने का जो है वो नहीं किया जिस तरह आप पहले डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें फ्रेड डोनर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि वो कहता है कि जी ये बिलीवर्स मूवमेंट चलाई गई थी। तो वो कहता है कि अब ये जो थे यहूदी और क्रिश्चियंस वो कहते थे कि जो जो मोनोथीस्ट हैं उनको अपने साथ उन्होंने कहा कि जी हम मोनोथीज्म को फैलाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि इस वजह से वो साथ रह रहे हों कि मतलब वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे लेकिन हमारे जो है वो मोनोथीस्ट मतलब साथ वो मूवमेंट चली। तो इस वजह से वो कहता है कि जो मोमिनीन का वर्ड है ये गलत अब हाँ इंटरप्रेट हाँ हो हाँ रहा है कि वो मुझे पता है बेसिकली इस बात का। मोमिनीन थे, हाँ हाँ अमीरुल मोमिनीन इस तरह से। तो ये भी तो हो सकता है कि वो मतलब इस तरह से हो, तो दोनों पर्सपेक्टिव साथ चल सकते हैं आपके ख्याल में? मोमिनीन के बारे में भी एक वर्ड यूज करते हैं जो कि यूज होता है सीरियाक में, वोरोशिनिगान। सुने? अच्छा नहीं मैंने नहीं सुना है। वोरोशिनिगान का मतलब है अमीर। वोरोशिनिगान ही पहले यूज होता था। वोरोशिनिगान वो है जो कि रास्तों की हिफाजत करने वाले हैं। अच्छा ठीक अच्छा है। तो सबसे पहले जो वर्ड मिलना शुरू होता है अमीर मोमिनीन के लिए भी वो अमीर मोहम्मद वोरोशिनिगान है कि ये रास्तों की हिफाजत करने वाले हैं। और वोरोशिनिगान का वर्ड इसीलिए फिर वो कुरैश के लिए भी यूज होता है। कुरैश भी वो वर्ड है कि जो कि कबीलों के इकट्ठ को कहा जाता है। फिर दूसरी बात है कि जो फ्रेड डोनर बात करता है वो बात मैंने बड़ी दफा सुनी है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर प्रॉपरली उसको अच्छे तरीके से मैंने फ्रेड डोनर को नहीं पढ़ा। मुझे पता है अगर वो कहता क्या, मगर मैं डीपली नहीं जानता। फ्रेड डोनर की ये बात कि ये कोई शुरू में एक यूनिटी थी जिसमें क्रिश्चियन भी थे शामिल, जिसमें यहूदी भी थे शामिल, जिसमें ये कुछ अरब जो थे ये किसी एक्सटिंक्ट टाइप की क्रिस्टोलॉजी को मान रहे थे, वो भी शामिल थे। बड़ी मतलब बहुत सी बातें जब इस चीज को सामने रख के देखा जाए तो बहुत सी इस्लामी बातें जो है इस्लामी तारीख की दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस। स्पेशली जो कि सुलह हुदैबिया था वो भी मतलब वो जो है ना उसकी फ्रेड डोनर की लाइट के अंदर बहुत सही लगता है। मगर जाहिर बात है कि अभी मजीद रिसर्च होना जरूरी है। मगर मैं एक बात जरूर आपको बता सकता हूँ कि इस्लाम जिस भी सिचुएशन में पैदा हुआ मुझे लगता है कि हम बस उस तक अब पहुंच चुकी है दुनिया। अब हाँ ज्यादा नहीं ये देर तो नहीं बात है। है। ये इस्लामी दुनिया ने मुल्कों ने इस तरह की रिसर्च को रोक के रखा है, नहीं करने देते। मगर लोगों के पास ऐसी रिसर्च पड़ी हुई है। जैसे अब क्रिस्टोफ लक्समबर्ग है। क्रिस्टोफ लक्समबर्ग अभी उसने अपना नाम नहीं शो किया। जिस दिन वो मरेगा उस दिन उसके रियल नाम से जब बुक शाया होगी तो हमें पता लगेगा क्रिस्टोफ लक्समबर्ग। पता चले कि कोई ऐसा बंदा हो कि हम सब की आंखों के सामने ही हो क्रिस्टोफ लक्समबर्ग, हमें पता ही नहीं है कि कौन है वो। ठीक है, वो लोग नहीं बता रहे मगर ये होगा जरूर। ये आएंगी चीजें सामने। और बहुत से लोग मेरा ऐसे हैं ख्याल जैसे ये भी है कि इब्न मतलब मरियम कहते हैं कि रोक वो नहीं भी अपनी सकते बुक इसे। इब्न मरियम कहते हैं कि वो अपनी बुक शाया नहीं कर सकते। जाहिर बात है। तो ये बातें फिर बाद में निकलेंगी बात जहां तो जब सिचुएशन ठीक होगी या बहुत से लोगों का काम इस्लाम के ऊपर पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश होगा। जैसे कि जॉन मॉन्सब्रो को आज हम खुले दिल से बात करते हैं उसने क्या कहा, पेट्रिशिया क्रोन ने क्या कहा। हमें मजीद भी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी छुपे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। मेरे ख्याल है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ बिल्कुल इसकी जो है ना ओरिजिन वाली जड़ जो है वो हाथ में है उन लोगों के, जहां तक मुझे लगता है। मैं मैं बस शायद एक बात गलत ये हूँ। थी कि हाँ। हाँ आपने जिस तरह कहा कि मतलब वो रोक के रखते हैं, ये मेरे ख्याल से मतलब ये जितना मर्जी कोशिश कर लेना ये रिसर्च को रोक नहीं सकते। इनका मतलब नहीं रोक सारे सकते। कट्टे जो हैं वो खुले हुए हैं।
जिस तरह अब इनके क्यूबिकल्स भरे पड़े हैं अरेबिया के अंदर, जो काबे हैं, जो पॉलीथिस्टिक काबे जो भरे पड़े हैं, उनके ऊपर रिसर्च होती है। तो मतलब रोक नहीं सकते कुरान की, मतलब जो मिस्टेक्स हैं और इसके अंदर जो एडिटिंग हुई है, लिखे हुए हैं काट के ऊपर उन्होंने चीजें, जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, तो रोक तो नहीं सकते इसके अंदर। बाकी आई होप कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सामने आए, तो ताकि हम इस चीज से जो है ना वो आजाद हो सके। बाकी थैंक यू सो मच, आपसे अच्छा लगा बात करके। ठीक है गिलगामेश, फिर आइएगा, ठीक है, फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू।